उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी किया, आचार संहिता लगी, उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कल रात पूरे जनपद के जितने एसडीएम हैं और विभाग के जितने अधिकारी हैं चुनाव आयोग के साथ बैठकर मीटिंग की और मीटिंग में तय किया कि किसी भी हालात में चुनाव आयोग के निर्देशों का और चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को कहीं से कोई आपत्ति न हो, किसी भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कोई तकलीफ न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा और आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी हाल में न हो, इसको रोकने के लिए कल जिलाधिकारी ने मातहत अधिकारी को निर्देश दिया, जिसके क्रम में कस्या की उपजिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव ने अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जहां होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं उसको अपने नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा हटवाया। उसके बाद गन पॉइंट गई, शुक्ला गन हाउस गई, कुंदन सिंह जो क्षेत्राधिकारी कस्या हैं उनके साथ वहां पर स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर में जितने लाइसेंसी गन रखे गए हैं, कितने खोखे रखे गए हैं, उनकी सर्विस कैसी है, कितने लोगों का दस्तावेज है। इसके बाद सोमवार को यानी कि आज सुबह तड़के कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल सीधे पडरौना गए और पडरौना तहसील मुख्यालय में जहां पर उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की जांच की। सीसीटीवी कैमरे पे अगर कहीं से कमी न रह जाए उसका उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके बाद जहां पर प्रमाण पत्र विक्रय कक्ष था उसका निरीक्षण किया। वहां पर एआरओ, आरओ जितने भी अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। उसके साथ उनका काफिला सीधे कप्तानगंज तहसील की तरफ मुड़ा। सीधे वो कप्तानगंज पहुंचे और कप्तानगंज पहुंचकर जो जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, जहां पर नामांकन के लिए पत्र खरीदने जाने थे, जहां पर नामांकन किए जाने थे, भरे जाने थे, उसका कक्ष का विधिवत निरीक्षण किया और वहां पर भी जो सीसीटीवी कैमरा था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका परख उन्होंने किया और एसडीएम मोहम्मद जफर को निर्देशित करते हुए कहा कि सारी व्यवस्थाओं को जो आचार संहिता के मापदंड में आता हो उसका पूर्णतः पालन किया जाए। आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में न हो, इसका भरपूर ख्याल किया जाए। साथ ही प्रत्याशिता करने वाले जितने भी उम्मीदवार हों उनको किसी भी प्रकार का कहीं से कोई आपत्ति ना आ जाए, कहीं से कोई आरोप न लगे, इसका विशेष ख्याल किया जाए। ये जो जिले से आरओ और एआरओ नामित हैं वो सब पहुंच चुके हैं। उनके लिए जो निर्धारित सभा कक्ष है या कक्ष है उसमें वो बैठ चुके हैं और आज नामांकन पत्रों का क्रय विक्रय शुरू होगा। और उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तहसील में उपस्थित है और हमने अपने स्तर से लेखपालों की और अधिक कर्मचारियों की भी ड्यूटी इस समन्वय के लिए लगा दी। अतिरिक्त कुछ इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता रहे और उसके लिए हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि सबका सहयोग। इसके बाद कस्या की एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव अपने मातहतों को निर्देश दे रही हैं कि जो पत्र बेचे जा रहे हैं, यानी कि जो आवेदन पत्र बेचे जा रहे हैं, नामांकन पत्र बेचे जा रहे हैं, उनकी जो लंबी लाइन लगाई जाए और लाइन लगाकर यानी कि पूरी तरह से अनुशासनशीलता के साथ पत्र बेचे जाएं। किसी तरह से भगदड़ की स्थिति न हो, किसी तरह से कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। दूसरी तरफ इतने फोर्स वहाँ पे मौजूद हैं कि उन्होंने फोर्स को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। रत्निका श्रीवास्तव ने अपने एआरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनका भी परख कर लें कि वो एक्टिव मोड में है कि नहीं। अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो प्रशासन कहीं से बख्शने के मूड में नहीं है। उधर चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्ती बनाए हुए है। एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। हमने एक मुहिम चलाया है। आज 11 तारीख है, यानी कि आज से नगर निकाय चुनाव का नामांकन शुरू हुआ है। रोजाना यानी कि 17 तारीख तक नामांकन जिन प्रत्याशियों द्वारा किया जाएगा और जिन प्रत्याशियों द्वारा उम्मीदवारी की जाएगी, हर तहसील की, हर नगर पालिका की, हर नगर पंचायत की एक एक कवरेज इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी खबरों के लिए पेज को फॉलो कर ले। जय हिंद।